वेलकम टू राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर, आई एम पीजीटी बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की क्लास में। और कैसे हैं मेरे सारे डॉक्टर्स? आई थिंक आर यू ओके? सब बढ़िया, फाइन सर। तो सभी आ चुके हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और कल थे हम बच्चों सेल मेम्ब्रेन पर। कहाँ थे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन पर। याद है क्या? चलिए और नंबर्स बढ़ाइए बेटा। ठीक है, तो सर कल आपने हमें समझाया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इसका एक अनदर नेम भी है, इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके राहुल, क्या कहेंगे उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कितना बात कर लिए थे? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और एक अनदर नेम है बच्चों इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब सुनिए, इसके हम फंक्शंस पर बात कर रहे थे, तो कुछ बात कर ली थी फंक्शन पर। फंक्शंस की बात कर रहे थे बच्चों हम कि इसका फंक्शन क्या क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट जो फंक्शन था वो था बच्चों इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड सीक्रेशन। क्या फंक्शन है बच्चों इसका? ट्रांसपोर्टेशन एंड सीक्रेशन, क्योंकि ये बाउंड्री है सेल का। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड सीक्रेशन। ओके, तो पहला है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन एंड सीक्रेशन। सेकंड फंक्शन बताइए, कल जो मैंने आपको बताया था सेकंड फंक्शन क्या था बच्चों? सेकंड फंक्शन क्या है बताइए? बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था सेल मेम्ब्रेन का, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया? किसी को आंसर है? हिमांशु आप बताओ बेटा, अगर पता है तो। एब्जॉर्प्शन एंड रेस्पायरेशन। वेरी गुड कौशिक, बिल्कुल सही है बेटा, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के लिए कौन करता है? याद करो कि सेल के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। सेल मॉडिफिकेशन, और सेल मॉडिफिकेशन में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उस सेल मॉडिफिकेशन में जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मीजोसोम। मीजोसोम्स, ओके। और जो मीजोसोम्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स है बच्चों? फिंगर लाइक। तो हम कह सकते हैं विली। और ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज मोस्टली फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये लोअर ऑर्गेनिजम्स पर। तो ठीक है, एक अनदर फंक्शन और देखेंगे। कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है या एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिनका फॉर्मेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जैसे गोल्जी बॉडी। ओके बच्चों, इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक ER। ठीक है बच्चों, इनका फॉर्मेशन भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि सम अदर मॉडिफिकेशन, by Golgi body and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेंशन कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ओके, वेरी गुड, ठीक है।
तो इसके साथ आज हम एक अलग ऑर्गेनल्स की भी बात करेंगे और उसके ऊपर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है बच्चों? यस या नो? यस, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं और आज मैं आपको सबसे डिटेल में जो पढ़ाने वाला हूं वो सबसे पढ़ने वाले हैं अपन न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? अपन न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा बताइए, न्यूक्लियस के अदर नेम क्या क्या है? एनीवन नो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस? गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए, हेडिंग डालिए आज मेरे साथ आप लोग, और हम हेडिंग डालने वाले हैं न्यूक्लियस। ओके, चलिए देखते हैं। सभी न्यूक्लियस हेडिंग डालें, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, सभी हेडिंग डालो बच्चों, न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस हेडिंग डाल लिया है, एक बार थम्स अप भेज दीजिए अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हो। वेरी गुड, हिमांशु ने बोला मास्टर सेल, बिल्कुल ओके। फ्यूचर डॉक्टर अनीश, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए देखो, पहले अपन न्यूक्लियस का एक थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं, ठीक है? तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा न्यूक्लियस के बारे में जानना। क्लियर है बेटा? हमारे कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप होते हैं जब हम थोड़ा सा उसका स्टोरी बैकग्राउंड पता कर लें। क्लियर है? जब मैंने आपको सेल पढ़ाया तो हमने सबसे पहले दो सेल्स की बात की, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है? यस या नो में आंसर कीजिए। बताइए। नो, तो क्या न्यूक्लियोइड होता है हिमांशु? न्यूक्लियोइड होता है ब्रेन ऑफ द सेल। यस, वेरी गुड हिमांशु, इसका मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो देखो बच्चों सुनो, किसी भी सेल का लाइफ मेनली न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि सीपीयू का सबसे बड़ा रोल होता है, यस या नो? तो इसी का मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है। हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है और हमारी पूरी बॉडी को वो एडजस्ट कर रहा है हर एक सिचुएशन में, हर एक डिफरेंट टाइम पर। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का क्या अदर मीनिंग है? देखो बच्चों सुनो, एक बच्चे ने बोला ब्रेन ऑफ द सेल। वेरी गुड, बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते ब्रेन ऑफ द सेल? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा मेंशन कीजिए, मास्टर ऑफ द सेल। मास्टर ऑफ द सेल, ओके। थर्ड, डायरेक्टर ऑफ द सेल। लिख दीजिए, ब्रेन कह दीजिए, मास्टर कह सकते हो आप उसे, डायरेक्टर कह सकते हो, एक और कह सकते हैं सेंट्रल ऑर्गेनल। सेंट्रल ऑर्गेनल का मतलब क्या है कि मेनली न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हो आप इसे, या सेंट्रल ऑर्गेनल भी कह सकते हो आप इसे। क्लियर है? ये न्यूक्लियस के कुछ अदर नेम है बच्चों। क्या है न्यूक्लियस के अदर नेम हैं? ओके, अब सुनिए बच्चों,
अब इसकी जर्नी पे जाने से पहले अपन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता कर लेते हैं। तो एनीवन नो हु डिस्कवर न्यूक्लियस? हु डिस्कवर न्यूक्लियस? नो आइडिया? रॉबर्ट ब्राउन, फ्यूचर डॉक्टर, वेरी गुड। एक बार सभी बेटा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जिससे मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट हो पाऊं। ओके, केशव, साहिल, अनीश, रिया, राहुल, फ्यूचर डॉक्टर भाई अपना कैमरा ऑन कीजिए। ओके, सोनू यादव, बायोलॉजी, ठीक है। तो सभी अगर हम देख पाए बेटा तो ये रॉबर्ट ब्राउन, हु इज रॉबर्ट ब्राउन, तो इसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन इन विच ईयर? 1831। कब डिस्कवर किया बच्चों? 1831, याद रह जाएगा। ओके, 1831, हिमांशु, वेरी गुड बेटा। अब इसे डिस्कवर कहां किया गया? देखो सुनिए, हर एक प्लांट सेल के पास न्यूक्लियस है और हर एक एनिमल सेल के पास न्यूक्लियस है। क्लियर है? यस या नो? यस। लेकिन मुझे बताओ, क्या दोनों में पोजीशन सेम है? क्या पोजीशन सेम है? क्या याद करो, मैंने आपको स्क्रीन पर दो पिक्चर्स दिखाए थे, एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। तो जब हम बात कर रहे थे प्लांट सेल के लिए, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो पेरिफेरल था, सरफेस पर। यस या नो? और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस था वो कहां था बच्चों? सेंटर में था। क्लियर है? यस या नो? ओके। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पेरिफेरल था और एनिमल सेल के पास सेंटर में था। वाई? रीजन क्या है उसके पीछे? आई टोल्ड यू अर्लियर क्लासेस, मैं आपको बता चुका हूं। वाई प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरिफेरल? वेरी गुड कौशिक, वैक्यूल, हिमांशु, वैक्यूल। यार सच में आप लोगों ने खुश कर दिया, वेरी गुड। बहुत ही गजब डेडिकेशन चल रहा है बेटा। अगर आप ऐसे आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हो और चीज़ों को समझ पा रहे हो। बिल्कुल राइट आंसर है कौशिक, हिमांशु, बिकॉज प्लांट सेल हैव वैक्यूल and large size vacuole, so nucleus present in peripherally. Okay, and animal cell do not have vacuole, yeah, other have तो very small in size, so nucleus present in center. क्लियर है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में एक प्लांट है, नाम लिख चीज इसका, ऑर्किड रूट्स। ऑर्किड रूट्स, ऑर्किड एक प्लांट है जिसके रूट्स में डिस्कवर किया गया न्यूक्लियस पहली बार। ऑर्किड रूट्स में कहां डिस्कवर किया गया बच्चों? ऑर्किड रूट्स में। क्लियर है? ओके। Who discovered nucleus? Robert Brown. Which year? 1831. Where? Orchid plant roots, या orchid plant roots कह सकते हो आप इसे। Orchid plant roots. Where discover? Orchid plant roots. ओके, क्लियर है बच्चों? यस या नो? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके साथ में। अब न्यूक्लियस का पहले पोजीशन समझ लेते हैं और फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं इसे आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए, देखो
ठीक है बच्चों, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? न्यूक्लियस के सराउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों अपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो यहां कुछ होल्स बनाते हैं, देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड पे? एक बार आप थम्स अप भेज दीजिए अगर आपको अच्छे से बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तो। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू, अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी बेटा सब कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखें, और कुछ भी नहीं करना है आपको, सब कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखो गोविंद सर क्या बताने वाले हैं, बस ये देखो बेटा। ओके, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई हमने, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ये वाले न्यूक्लियोपोर्स कहलाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर बना लेते अपन। This structure will be known as nucleus of nucleus. कोई बता सकता है what is this? What is this? Nucleolus. Very good Himanshu. Very good. Very good Himanshu. Very good. Okay. This is nucleolus. अब आगे देखते हैं अपन। We have genetic material. ओके, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। चलिए ये बता लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इस जेनेटिक मटेरियल में आप देखेंगे यहां कुछ मैं डॉट्स लगा रहा हूं, सो प्लीज आप इसे देखें। क्लियर है बच्चों? इसके साथ ओके, इसके पास खुद का एक फ्लूइड होता है, इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, क्लियर है बात यहां तक की? ठीक है। अभी देखिए, आप बेटा बस फोकस करके बोर्ड पे देखते रहिए। हमारे न्यूक्लियस के अंदर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा हमारा जेनेटिक मटेरियल। इट विल बी कॉल्ड क्रोमेटिन। ओके, फिर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो सबसे पहले आप बस कॉन्सेप्ट करके समझो इस चीज को कि ये क्या है सर, ठीक है, और इसकी बात करते हैं। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। आप इसे न्यूक्लियोपोर कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हो आप इसे? न्यूक्लियोपोर। ओके, दिस मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज दिस बच्चों?
दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट, दिस फ्लूइड विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. What is this? Nucleoplasm. This structure will be called chromatin material या फाइबर कह सकते, क्रोमेटिन फाइबर्स या आप इसे जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हो, जेनेटिक मटेरियल. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोलस. दिस इज न्यूक्लियोलस. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ओके बच्चों, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है भाई, बिल्कुल लिख चुके हैं अपन, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर चुके, न्यूक्लियोलस. अच्छा, अब बताइए डॉट्स क्या है हमारे क्रोमेटिन मटेरियल पर? एनीवन नो आइडिया? सर ये डॉट्स क्या है? डॉट्स क्या है? ओके, व्हाट इज डॉट्स? नहीं पता बेटा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आप लोगों को. दीज डॉट्स आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन. These dots are called histone protein. वेरी गुड. अरे हिमांशु का आंसर आया. हिमांशु अपना हैंड रेज कीजिए एक बार. हिमांशु आप हैंड रेज कीजिए. हिमांशु सुन पा रहे हो? हिमांशु आप मुझे? ओके, वेरी गुड. हिमांशु बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप, है ना, बहुत ही शानदार. कीप इट अप बेटा. देखो जैसा हिमांशु कर रहा है बेटा, सबको सब करना है आप लोगों को ऐसा, ठीक है? शानदार, बिल्कुल सभी करेंगे ना अच्छे से सभी याद रखेंगे ना बेटा सारी चीजें. इसको टाइम पास बिल्कुल मत समझो बेटा, ये आपका फ्यूचर मेकिंग डिसीजन चल रहा है. लोग इस पेंडेमिक में पीछे चले गए हैं, आप भी अगर जाना चाहते हो तो डिसाइड कर लीजिए. जिन लोगों को लगता है कि हम उस पिछड़ेपन पर ना रह पाएं और कुछ कर लें, तो बेटा अपना फोकस डाल दीजिए पूरी क्लास पर. और भी जो बच्चे उनको भी बता दीजिए कि भाई क्लासेस हो रही है और बेटा पढ़ते जाओ. ऐसे ही आंसर निकल के आएंगे. बुक नहीं है तो बेटा बुक तो परचेज करनी पड़ेगी ना फ्यूचर डॉक्टर, बुक तो परचेज करनी पड़ेगी. आप स्कूल से भी ले सकते हो, एनसीईआरटी अवेलेबल है बच्चों, ठीक है? आप कभी स्कूल से भी एनसीईआरटी अवेलेबल है, आप ले सकते हो. ओके, एक्सक्यूजेस मत दो बस, बुक नहीं है, बहुत सारे सोर्स है. आप जाकर गूगल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का, वहां से पढ़िए. लेकिन पढ़ना तो है बेटा, बिल्कुल पढ़ना है. ओके, बिल्कुल ले आएंगे, हमारे सारे बच्चे शानदार हैं. तो बच्चों देखो, दिस स्ट्रक्चर इज बी कॉल्ड न्यूक्लियस. क्या कहेंगे भैया हम उसको? न्यूक्लियस कहेंगे. और इस न्यूक्लियस में आपने पढ़ा न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या? ओके, क्लियर है भाई. अब बच्चों हम इनके फंक्शंस को समझेंगे और न्यूक्लियस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस क्या क्या काम करता है. क्लियर है? तो देखिए समझो. सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं. न्यूक्लियोलस, ओके. तो न्यूक्लियोलस की बात करें तो उसमें अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, कि न्यूक्लियोलस क्या करता है. इसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस
न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। बेटा लिखो आप इसको, आप लिख सकते हो, मेंशन कर लो न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या मेंशन करेंगे बच्चों? न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने पढ़ा है कि फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? नो आइडिया? तो बेटा इसका एक फंक्शन भी लिख लीजिए छोटा सा, यहां हैशटैग करके लिख लीजिए, राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, सिंथेसिस, दिस इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। दिस इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। क्लियर है बेटा? तो विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइज राइबोसोम? तो योर आंसर इज न्यूक्लियोलस। कौन सिंथेसाइज करता है बच्चों? न्यूक्लियोलस। क्लियर है? गॉट इट? ओके, चलिए आगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। तो क्या है ये बेटा? न्यूक्लियोपोर। तो न्यूक्लियोपोर क्या करते हैं? याद करो कि जब राइबोसोम बनते होंगे अंदर, तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, सराउंड में, साइटोप्लाज्म में जाना होगा। तो साइटोप्लाज्म में जाने के लिए उन्हें रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उन्हें जो रास्ता चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है? न्यूक्लियोपोर। बिल्कुल, फ्यूचर डॉक्टर। आरएनए सिंथेसिस साइट, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस साइट, एक्सचेंज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बिल्कुल सही है, आरएनए एंड प्रोटीन का। लेकिन बेटा मेन जो फंक्शन है उनका, फ्यूचर डॉक्टर, वो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम के लिए, एक्सचेंज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। हाँ, वो राइबोसोमल जब अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तब समझ पाएगा कि कहाँ से राइबोसोम्स और राइबोसोमल आरएनएज का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद आगे अपन बात करेंगे। तो देखिए, राइबोसोम सिंथेसिस हो गया, न्यूक्लियोपोर एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक में, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, या एक्सचेंज करते हैं यहां पर आउटसाइड टू इनसाइड। तो न्यूक्लियोपोर एक गेट है, गेट है जो क्या करते हैं बच्चा? एक्सचेंज करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो उसको कि ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। क्लियर है बेटा? कुछ चीजें तो न्यूक्लियोपोर, ओके, गेटेड आयंस, गेटेड की तरह काम करते हैं यहां पर और एक्सचेंज करते हैं, या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नहीं कह सकते, एक्सक्रीशन का मतलब बेटा यहां पर क्या कह सकते हैं अपन कि कोई सेल्फ किसी चीज को एक्सक्रीट कर रहा हो। यहां पर जो चीज फॉर्मेशन हो रही है उसको केवल गेट के थ्रू बाहर ही तो जाना है, तो वो काम करता है यहां पे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए अपन ये चीज को समझ सकते हैं। दूसरी चीज देखो बेटा, आगे इसके सराउंडिंग, इसमें जो फिल है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या फिल है बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? इसे मेटाबॉलिकली एक्टिव बना के रखता है, प्रोवाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, प्रोवाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो वो कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। इसके बाद बच्चों क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी हम जेनेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और एक जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए।
डीएनए एंड आरएनए। तो एनिमल सेल्स में डीएनए का अमाउंट कुछ ज़्यादा होता है, प्लांट सेल में आरएनए का अमाउंट कुछ ज़्यादा होता है, ये अपन यहाँ देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है? डीएनए एंड आरएनए। ओके, डीएनए और आरएनए। आगे चलो, अब बात करते हैं बच्चा हिस्टोन प्रोटीन की। तो व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? तो इसका एक इजी आंसर समझते हैं बच्चों। देखिए समझिए, मैं आपको एक आंसर, इसका एक डेमो करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, देखो पैकिंग ऑफ डीएनए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो सपोज ये मेरे पास मेरा माइक है, आपको दिखाई दे रहा है? ये मेरा एक माइक है और ये माइक की बहुत बड़ी लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है, इतनी बड़ी लेंथ है। क्लियर है बच्चों? तो सपोज करो अगर इसे हम क्या करें, इसे अगर हम क्या करें, एक जगह पैक कर दें, यानी इसको बहुत छोटे से जगह में हमें इसे रखना है, तो हम क्या करेंगे? इसको बच्चों रैप करेंगे। क्या करेंगे? रैप करेंगे। तो हम इसे बांध रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की? तो ऐसे ही हमारा जो डीएनए है उसकी लेंथ 2.2 मीटर। कितनी मीटर है बच्चों? 2.2 मीटर अकॉर्डिंग है। तो 2.2 मीटर के डीएनए को एक बहुत छोटी सी सेल में, एक बहुत छोटी सी सेल में कैसे रख पाएंगे? तो उसके लिए क्या किया जाता है? पहले जेनेटिक मटेरियल को पैक किया जाता है। अब देखो, जब हमने इसको लिया, जेनेटिक मटेरियल को हम पैक कर रहे हैं ना? यस, ये लो हम पैक कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, आप देख पा रहे हो। तो आपने देखा होगा बेटा, इनके ऊपर कुछ स्ट्रिप्स आते हैं बंधे हुए। यस, कुछ स्ट्रिप्स आते हैं ब्लैक कलर के बंधे हुए। तो वो स्ट्रिप आप समझ लीजिए कि दिस इज डीएनए और वो स्ट्रिप क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? दिस इज डीएनए और वो स्ट्रिप्स जो बंधे हुए इनके ऊपर आए बेटा, वो क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अगर आपको सच में ये समझ में आ गया है तो बेटा आप मुझे थम्स अप भेज सकते हैं सभी के सभी। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब देखो, अब इसको अपन अनफोल्डिंग कर रहे हैं। और सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। अब इसे हमें छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद हिस्टोन प्रोटीन से उसको बाइंड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? बाइंड कर देंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन का क्या फंक्शन है? सर 1 आवर की क्लास होनी चाहिए। बेटा थोड़ा क्या है, गूगल मीट जो अपना टाइमिंग है ना, स्लॉट, वो जूम के अकॉर्डिंग ही है। तो वहाँ पर 40 मिनट की क्लासेस या 45 मिनट की क्लासेस ये भी हैं। हाँ, अभी आगे अपन इस टाइम को बढ़ा देंगे और थोड़ा बड़ा करेंगे बेटा। फ्यूचर डॉक्टर आपको समझ में आए, आप लोगों को डेडिकेशन चाहिए बेटा। मैं पूरे दिन क्लास लेने को तैयार हूँ। अपन कोशिश करेंगे और बड़ी क्लासेस करेंगे, बिल्कुल लेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी मैंने तो स्कूल में 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाया है संडे को बच्चों को बुला बुला के। तो आप बस पूरे डेडिकेटेड रहिए और हम बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे और आगे तक चलेंगे। चलिए इसे कंप्लीट करते बेटा थोड़ा सा। अभी बिल्कुल ट्रेलर चल रहा है बेटा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस को अच्छे से समझेंगे हम पूरा। चलिए तो अब देखिए, तो आप लिखिए बेटा, मेंशन कीजिए मेरे साथ में, हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? पैकिंग ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही है, पैकिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए। अच्छा, पैकिंग ऑफ डीएनए। अब कोई बता सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा आना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स आर 5 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 5 टाइप्स। तो मेंशन कीजिए, देखो ऐसे H1, H2A, H2B, H3 और H4।
H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो हिस्टोन प्रोटीन बेटा 5 टाइप के होते हैं। ओके, हाँ, हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं। हम इसका एक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ 5 टाइप के हैं। फ्यूचर डॉक्टर 2 टाइप बेटा कैसे बता रहे हो आप लोग? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन अलग होता है बेटा, मैं हिस्टोन ही पूछ रहा हूँ। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं बेटा, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये आप याद रखना। एक मैं आपको बेटा मॉडल पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल। एनसीईआरटी में आप देखिए, है ना बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो उस न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपको ये दिखाई देंगे। चलिए ओपन करो एनसीईआरटी, दिखाओ मुझे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहाँ है। एनसीईआरटी में एक न्यूक्लियोसोम मॉडल है। हाँ है बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल बिल्कुल है। देखिए एक बार मेंशन है क्या न्यूक्लियोसोम मॉडल? नहीं मिला? कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है? थम्स अप भेजिए जितने लोगों के पास एनसीईआरटी है। 1 2 3 बच्चे बस, क्या बात। 4 बेटा, सभी लोग लाओ ना एनसीईआरटी। तो हाँ, मेरे लिए खर्च कर लो 200 रुपये, कर लोगे ना? ओके, चलिए तो सब एनसीईआरटी ले आओ बेटा, फिर पढ़ो उसे अच्छे से, और फिर अपन बहुत अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं। यहाँ क्विज भी करेंगे अपन, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे टॉपिक्स के। बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, और कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए, कोई प्रॉब्लम बेटा? हिमांशु, एवरीवन, कोई भी प्रॉब्लम बेटा किसी को? मुझे थोड़ा सा बताइए बेटा, नंबर्स बहुत कम है। देखो 20, 18, 19, इतने सारे, इतने ही बच्चे क्यों जुड़ पा रहे हैं हमारे? और बच्चों तक या तो आप लिंक शेयर नहीं कर रहे हो, या उन्हें पता ही नहीं है, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न है? मैं चाहता हूँ ये बेनिफिट मैक्सिमम बच्चे ले पाए। हाँ बेटा बताओ, कैसा चल रहा है? आप लोग तो कंटिन्यू हो, और भी अपने जो क्लासमेट्स हैं उन सबको बोलो बेटा लिंक शेयर करो कि ये क्लास आ रही है अपनी, और हमें रोजाना देखना है इसको।